Hello, dear student. This is Vijay Kumar. Welcome you all in Vijay Kumar My New Classroom. And these days we are studying poem on killing a tree. Last video you must have enjoyed where we studied explanation of stanzas, theme, message about the poet and जो था सारा आपको डिस्क्राइब भी किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, राइम स्कीम भी बताई गई थी. ठीक है, नहीं किया तो ये लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है, इस पर क्लिक करो, आपको पहले वो समझ लो. और आज इस वीडियो में क्या लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में इस फॉर्म में से पूछे जा सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में ये पूछा जाता है कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ अ ट्री किल अ ट्री? इफ़ यू से नो, वाई नॉट? तो आप बताइए. ठीक, सर्टनली इट कैन नॉट किल अ ट्री अकॉर्डिंग टू द पोम. यस, इट कैन मेयरली इंजर इट, है ना, कि सैप आने लग जाएगा और लाइक ब्लड की तरह, जैसे ह्यूमन को ब्लड आता है. ठीक है, तो द रियल लाइफ ऑफ ट्री कम्स फ्रॉम इट्स रूट्स एंड दैट प्रोवाइड इट नरिशमेंट एंड फर्मली होल्ड इट. इसलिए सिंपल जैब ऑफ नाइफ से काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो हाउ हैज़ द ट्री ग्राउंड टू इट्स फुल साइज, जैसे बताया गया था पोम में. ठीक है, तो कैसे होता है कि स्लोली इट कंज्यूम्स फ्रॉम द अर्थ नरिशमेंट. ठीक है ना, वाटर और सनलाइट, एयर. ठीक है, अर्थ हैज़ एंड फेड अपॉन इट्स क्रस्ट, इट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट, एयर, वाटर, ईयर्स. तो इस तरह से लीव जो है स्प्राउट आउट होते हैं डिस्कलर्ड बार्क से भी. तो इस तरह से जो है वो फुल साइज में आता है. तो इस तरह से आंसर लिखना है. थर्ड में देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क क्या है? यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया था, पोम में आपको बताया था. एंड व्हाट मेक्स इट ब्लीड? तो यहाँ पर जो था सैप जो था, जब हम उसको जैब से कट नहीं करते हैं, ऊजिंग होती है, रस बहने लगता है. व्हेन इट इज़ अटैक्ड विद ए नाइफ और एक्स. द वर्ड ब्लीडिंग जो है यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज्ड हुआ है ना, टू कंपेयर द सैप ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वुंड ऑफ अ ह्यूमन बींग. इट सिग्निफाइज द पेन ऑफ द ट्री. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. वाई हैज द पोइट स्टार्टेड दिस स्टेंजा विद नो? क्यों कहा उसने? तो नो था वो एम्फेसाइज करता है कि मेयरली हैकिंग एंड चॉपिंग जैब ऑफ नाइफ विल नॉट डू. इट्स नॉट सफिशिएंट टू किल अ ट्री. यू कैन जस्ट injure it, you can make it bleed, you can cause pain to it, but killing a tree requires more ruthlessness and much more efforts. What is the meaning of anchoring earth और earth cave? तो यहाँ पर क्या था कि फर्म ग्रिप टू द ट्री जो वो देती है, तो एंकरिंग वो एंकर करती है उसको, टू कीप इट फ्रॉम फॉलिंग. ग्रिप है उसकी. जस्ट एज ए शिप एंकर्ड इन द सी स्टेज इन इट्स प्लेस सिक्योरली एंड स्टेडली, सेम इज द केस विद ट्री. राइट, तो ये है. अर्थ केव रेफर टू डेप्थ अंडर द अर्थ वेयर द रूट ऑफ अ ट्री रिमेन्स शेल्टर्ड सेफली फॉर ईयर्स. ठीक है ना, अटैच होता है उसे टू द पॉइंट और केव लाइक हो जाता है, होलो क्रिएटेड व्हेन द रूट इज पुल्ड आउट. तो 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? जब हम उसको काटते हैं, व्हेन द रूट इज पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ एंड थ्रोन ओपन एट द मर्सी ऑफ हार्श वेदर. रूट इज द सोर्स ऑफ ट्रीज पावर. रूट से पता लगता है कि हाउ पावरफुल दैट ट्री वॉज. वंस एक्सपोज टू द स्कॉचिंग एंड चॉकिंग सन एंड एयर, इट विदर्स अवे स्लोली एंड ट्रीज फाइनली डाइज. व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री? क्या है? What is it sensitive to and why? The root of the tree is most sensitive, as we studied in the poem. It is sensitive to heat and vagaries of weather on the open surface of the earth. It is because it remains hidden safely under the earth. How is the exposed root affected by the sun and air? कैसे वो उसको affect करता है, बताइए कैसे करता है. द सन स्टार्ट ड्राइंग लाइफ आउट ऑफ द एक्सपोज्ड रूट. इट बिकम डिस्कलर्ड, ड्राई एंड हार्ड. इट स्टार्ट विदरिंग एंड बिकम नार्ड एंड ट्विस्टेड. ठीक है ना, एंड डिवॉइड ऑफ ऑल इट्स मॉइस्चर, इट ग्रेजुअली बिकम्स लाइफलेस एंड द प्रोसेस ऑफ किलिंग द ट्री इज कंप्लीटेड. 6 नंबर के भी आते हैं आपके. तो यहाँ देखिए आप, द मैसेज क्या है? द मैसेज यही है कि ह्यूमन बीइंग की तरह हमें ट्री से मैसेज लेना चाहिए कि एनी दे हैव स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हमारी भी होनी चाहिए, है ना. कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ असॉल्ट, ट्रॉमा, क्राइसिस. ठीक है, ह्यूमन स्टूडेंट में भी होता है ये. तो हाउ टू कम अप आउट इज द मैसेज, इज द थीम ऑफ द पोएम. नॉट इजी टू किल दैम. हालांकि मुश्किल नहीं है क्राइसिस से बाहर आना, बट नेवर से डाई अप्रोच अगर आप रखें ट्री की तरह,
ठीक है। तो अगर हमें पे अटैक होता है, इंजर होते हैं, बुरा टाइम आता है, एज ट्री कैन हील देम सेल्फ रीगेन देयर ग्लोरी, सेम वे डिफिकल्टी इन ह्यूमन आर टू बी टैकल विद द सेम मैनर विद नेवर से डाइव अप्रोच, है ना। तो इफ दे आर रूटेड एंड लेफ्ट इन द एयर एंड सन दे डाई, वी ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव लिव जस्ट एज ट्रीज डू, right? Take all kind of attacks, wounds in their stride, but refuse to die. They may be wounded, scrapped or maimed, but they bounce back. You too bounce back. तो ये मैसेज है उसका। तो what finally killed the tree? क्या चीज़ है जो ट्री, तो पहले तो पुल्ड आउट रूट को करते हैं, ठीक है, वो जो सोर्स होता है स्ट्रेंथ का, तो जब हम उसको पुल आउट कर देते हैं तो अब वो नर्चर नहीं हो पा रहा है। द रूट इज सेंसिटिव टू सनलाइट एंड एयर, वंस एक्सपोज गैस जो है ना, डिहाइड्रेटेड, ब्राउन, ट्विस्टेड, अल्टीमेटली इट ड्राइज अप एंड डाइज। The poet conveys this message. Human beings have destructive temperament toward nature, but Mother Nature has regenerative powers and cannot be destroyed easily. देखिए आप, it has the ability to resurrect itself. Also, the tree teaches us that mere physical assaults cannot ruin us. As long as our root, our soul, है ना, is intact, we can rise again. Great lesson for you 9th class student. Suppose you are a tree, ठीक है, यूकलिप्टस हैं आप, सफ़ेदे के वृक्ष हैं आप, या बेनियन हैं। राइट अ डायरी एंट्री इन 150 वर डिस्क्राइबिंग हाउ यू वर हैक्ड एंड चॉप्ड एंड योर रूट वाज पुल्ड आउट एंड हाउ यू आर इंचिंग टू आर योर एंड। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है देखिए, डे एंड डेट, टाइम, डियर डायरी। तो यहाँ पर टाइटल ज़रूरी नहीं भी है, वो ऑप्शनल होता है। टुडे माई हार्ट इज़ क्राइंग, आई एम ए ट्री एंड आई सफ़र ड्यू टू द पेन इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी बाई क्रूअल मैन। 2 days ago, I was enjoying the fresh air and warm sunlight when suddenly I felt a blow of an axe on my trunk. I noticed that a man was hitting me hard, ठीक है, giving one blow after another. My bark was wounded, the sap was oozing, and my leaves branches were falling off lifelessly. I could feel sharp pain that I found hard to tolerate. When the man got tired, he left me for the night. I was relieved that he has not harmed my root. I was certain that my wound would heal and new branches would grow after some time. But the next day, there came 5 people. They first chopped off big chunks from my trunk and then tied a rope firmly around me. They applied force to pull my roots out of the earth. Now my strength gave way and my wet and sensitive root was hold. My root has been left exposed to the sunlight and air. Its white color is turning brown now and it has started hardening and twisting. I'm going to die slowly. It will wither away and I will die. I wish these ignorant people had realized that I was serving them selflessly with fresh oxygen and dense shade. Sadly, I have to say goodbye to this beautiful world because of the insensitivity of some people. Eucalyptus. Or if you are banyan, then write banyan here. So great poem by Giv Patel on killing a tree with great messages for human being, mankind, and also students for you. Hope you like this explanation and exercise important questions. ठीक है, तो लाइक करना वीडियो को, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना। हम आते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, कीपिंग मी यंग। इट्स ग्रेट, गॉड ब्लेस यू ऑल।